बक्सर 28 फरवरी 2026। बिहार के बक्सर जिले के चौसा नगर पंचायत अंतर्गत मल्ला टोली या मल्ला टोली में हुई ये घटना न केवल एक परिवार की खुशी को छीन लेने वाली है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। जहां कुछ घंटे पहले तक शहनाइयों की मधुर धुनें और नाच गाने का माहौल था, वहां अब चीख पुकार, आंसू और सन्नाटा छा गया। एक 18 वर्षीय दुल्हन आरती कुमारी, जो जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने वाली थीं, उनके विवाह समारोह के दौरान जयमाला की रस्म के ठीक बीच स्टेज पर ही गोली मार दी गई। ये वारदात इतनी अचानक और खौफनाक थी कि मौजूद सैकड़ों लोग पहले तो समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। घटना की तारीख 24 फरवरी 2026 की रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुलेमनपुर गांव से आई बारात चौसा पहुंची थी। दूल्हा अविनाश 23 वर्ष और दुल्हन आरती कुमारी 18 वर्ष पुत्री नंदजी मल्ला या नंदजी चौधरी स्टेज पर खड़े थे। जयमाला की रस्म चल रही थी। दूल्हा दुल्हन को माला पहना रहा था। चारों ओर रोशनी, संगीत, नाच गाना और हर्षोल्लास का माहौल। डीजे पर तेज आवाज में गाने बज रहे थे, लोग झूम रहे थे। तभी अचानक एक युवक, जिसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, भीड़ से निकलकर स्टेज पर चढ़ गया। उसने पिस्तौल निकाली और दुल्हन के पेट में नजदीक से गोली चला दी। गोली की आवाज तेज संगीत में दब गई, लेकिन जैसे ही आरती खून से लथपथ होकर गिर पड़ी, पूरे समारोह स्थल पर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे, कई परिवार अपने बच्चों को लेकर भागे। दूल्हा अविनाश स्तब्ध रह गया, वो बस देखता रहा। कुछ लोग आरती को उठाकर भागे, उन्हें तुरंत बक्सर सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी के BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरती ने अस्पताल पहुंचते ही परिवार को बताया, दीन बंधु ने मुझे गोली मारी है। यही आरोपी की पहचान का पहला सुराग बना। आरोपी दीन बंधु या दीन बंधु मल्लाह या चौधरी, उम्र करीब 22 वर्ष, आरती का पड़ोसी था। पुलिस जांच में सामने आया कि वो आरती से एक तरफा प्रेम करता था। आरती ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और अब उनकी शादी तय होने पर वो बदला लेने की योजना बना रहा था। प्रारंभिक जांच से पता चला कि दीन बंधु ने घटना की पूर्व योजना बनाई थी। उसने उत्तर प्रदेश से पिस्तौल खरीदी थी। वारदात से पहले वो डीजे के पास गया और एक खास गाना बजवाया, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा, जो उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। ये गाना बजवाकर वो स्टेज की ओर बढ़ा और हमला कर दिया। उसने लड़कियों की भीड़ में घुसकर स्टेज पर पहुंचने की कोशिश की ताकि संदेह न हो। पुलिस ने शादी के वीडियो फुटेज और मोबाइल रिकॉर्डिंग जब्त की। वीडियो में साफ दिख रहा है, जयमाला चल रही है, तभी एक व्यक्ति स्टेज पर चढ़ता है, पिस्तौल निकालता है और फायर करता है। गोली लगते ही आरती गिरती है और चारों ओर भगदड़ मच जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के SP शुभम आर्य ने खुद जांच की कमान संभाली। इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। सीमावर्ती जिलों और पड़ोसी राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। आरोपी के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। मात्र 2 दिन बाद 26 फरवरी को दीन बंधु को कचहरी रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि उसने हत्या की नीयत से गोली चलाई थी। हथियार जब्त कर लिया गया है और पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी को किसी ने मदद की, क्या वो अकेला था या कोई और शामिल था, क्या पहले भी धमकी या स्टॉकिंग जैसी घटनाएं हुई थीं। परिवार का कहना है कि दीन बंधु पहले भी आरती को परेशान करता था, लेकिन शादी के फैसले के बाद स्थिति और बिगड़ गई। वाराणसी में आरती का ऑपरेशन हुआ। गोली पेट में लगी थी, आंतों को नुकसान पहुंचा था। शुरुआत में हालत नाजुक थी, वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन चिकित्सकों की टीम की मेहनत से अब सुधार हो रहा है। अस्पताल सूत्रों से अनुसार शारीरिक चोट से उबर रही हैं, लेकिन मानसिक आघात गहरा है। ऐसे मामलों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का खतरा रहता है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि शारीरिक इलाज के साथ मनोवैज्ञानिक परामर्श जरूरी है। परिवार लगातार उनके साथ है, लेकिन मीडिया से अपील की है कि उनकी निजता का सम्मान हो। ये घटना पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला गई है। गांव के लोग अब भी स्तब्ध हैं। जहां कभी खुशियां बंटती थीं, वहां अब डर का माहौल है। बुजुर्ग कहते हैं कि आजकल आपसी संवाद कम हो गया है। अगर शुरुआती चेतावनी संकेतों, स्टॉकिंग, धमकी को गंभीरता से लिया जाता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता।
सामाजिक संगठनों ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। एक तरफा लगाव या अस्वीकृति को हिंसा में बदलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। युवाओं में जागरूकता, परिवार में निगरानी और समय पर हस्तक्षेप की जरूरत है। कई संगठन कहते हैं कि स्टॉकिंग को हाई रिस्क क्राइम मानकर सख्त कानून लागू होना चाहिए। बड़े सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा की कमी भी उजागर हुई। प्रवेश नियंत्रण, सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। दूल्हा पक्ष बलिया लौट गया है। दोनों परिवारों के बीच सामाजिक बातचीत की संभावनाएं हैं, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता आरती के स्वास्थ्य और न्याय पर है। पीड़िता परिवार ने कहा कि वे न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रशासन ने दोहराया है कि यदि किसी को धमकी, पीछा या उत्पीड़न का डर हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। महिला हेल्पलाइन और थाने सतर्क हैं। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि समाज में पनप रही अस्वस्थ मानसिकता का आईना है। प्रेम अस्वीकार होने पर हिंसा का रास्ता चुनना कायरता है। आरती जैसी निर्दोष लड़की जो सपनों की उड़ान भरने वाली थी, आज जिंदगी मौत से जूझ रही है। लेकिन सुधार की खबर से गांव में कुछ राहत है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होगी और साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। आशा है कि ये घटना समाज को जगाएगी, संवाद बढ़ाए, जागरूकता फैलाए और ऐसी त्रासदियों को रोके। आरती के जल्द स्वस्थ होने और न्याय मिलने की कामना के साथ ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि खुशियों के बीच छिपा खतरा कितना खतरनाक हो सकता है।